पहले बताइए और कहाँ से आए हो? मैं वल्लभ लखेश्री, अखिल भारतीय परिसंघ का मैं प्रदेश महासचिव हूँ। मैं राजस्थान से आया हूँ और राजस्थान के अंतिम छोर से आया हूँ, जो जोधपुर जिला है और सबसे बड़ा अंतिम वो बॉर्डर का जिला है। सर, जिस प्रकार आप राजस्थान से आए, यहाँ दिल्ली में आए और राजस्थान में यानी मटका छूने पे यानी मार दिया जाता है और शिक्षा के तो बात ही छोड़ो, यानी मूछ रखने पे मार दिया जाता है। इस और आप यानी वहाँ से कैसे यहाँ आ गए? आपको कोई डर नहीं लगा? हमें कहीं डर नहीं है। हम हर जगह पर ये बात करते हैं कि हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। दलित समाज, बहुजन समाज सदियों से संघर्ष करता आया है और वो कभी भी डटने वाला, रुकने वाला नहीं है। अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेगा। कुछ हालात परिस्थिति ऐसी बनती है कि जिसमें उग्रवादी दिमाग के लोग हैं, आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं, जो जातीय आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं, वो देश को, प्रदेश को इस तरह का भयभीत करने का माहौल बनाते हैं। वो अपनी जागीरदारी का माहौल बनाते हैं, लेकिन आखिर उससे कोई मिलने वाला नहीं है। आज का बहुजन समाज काफ़ी जाग चुका है, वो उनकी हरकतों को समझता है और निश्चित रूप से हमें संविधान पर विश्वास है, हमें देश के कानून पर विश्वास है कि उनके साथ में, जिनके साथ में गलत हुआ उनको न्याय होगा और जो अत्याचार अन्याय है उनको सजा मिलेगी। सर कहाँ है सर? सर हम जिस क्षेत्र से आए हैं उस क्षेत्र से हमारी लड़ाई जारी रहती है। परिसंघ ने वहाँ लड़ी है, दलित मूवमेंट से वहाँ लड़ी है और आज उस हालात में वो लोग सहन नहीं कर पा रहे उस लड़ाई को। वो बोलना सहन नहीं कर पा रहे हैं, वो मूछ रखना सहन नहीं कर पा रहे हैं, वो बराबरी की जगह पर बैठना सहन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ऐसी घटनाएं होती हैं कि वो किसी न किसी प्रकार से बहुजन समाज को दबाना चाहते हैं, लेकिन बहुजन समाज दबेगा नहीं। लगी हुई आग पर अगर आप पानी डालोगे तो आग और ज्यादा लगेगी, न क्यों बुझेगी। SC/ST OBC लगातार मंदिरों की ओर जा रहे हैं, महिलाएं अभी तक शिक्षा की ओर नहीं, महिला मंदिरों की ओर जा रही है। बिल्कुल सर, ये SC/ST का और जिस समुदाय से हम भी आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि उन्होंने हिंदुस्तान के 36 करोड़ देवी देवताओं ने उन्हें कुर्सी नहीं दी, उन्हें न्याय नहीं दिया, उन्हें सम्मान नहीं दिया, उन्हें अधिकार नहीं दिया। देश के संविधान ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर के हाथों ने, उनकी कलम ने उनको जीना दिया है, उनको अधिकार दिया, उनको मान और सम्मान दिया है। इसलिए वो अगर मंदिर की तरफ जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल उनकी आंखें खुलेगी। और मैं तो कह रहा हूँ जितने मंदिर की तरफ जा रहे हैं उतनों की ज्यादा पिटाई हो उतनी भी अच्छी है। क्यों जाए मंदिर में? सर बिना पिटे अकल नहीं आएगी। बिल्कुल, या तो लोग कहे अकल आए या तो मुहिम चलाए। डॉक्टर ये अपने उदित राज जी की तरह मुहिम चलाए, इनकी बात को माने, या खुद पिटी करके अकल आए। अकल तो लेनी है, नहीं अकल लेंगे तब तो वो रोते रहेंगे, पछताते रहेंगे। सर ये मेरा निवेदन ये है कि बहुजन समाज की एकजुटता बहुत बड़ा प्रश्न है। आज का जो उदित राज जी का भाषण था और उस भाषण का मुख्य मुद्दा यही था कि हमारे बहुजन समाज में भी मनुवाद है। जब तक बहुजन समाज में मनुवाद रहेगा तब तक बहुजन समाज में एकता नहीं आएगी, क्योंकि हम दूसरों को गाली देते हैं, दूसरों को गालियां बोलते हैं, लेकिन हकीकत देखा जाए तो बहुजन समाज में खुद में भी बहुत बड़ा मनुवाद है, उसमें बहुत बड़ा जातिवाद है। वो भी निचले से निचले तबके को दबाना चाहता है। जब तक उनकी मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा, जब तक देश का बहुजन एक नहीं हो सकेगा। अब विचारधारा एक है तो पार्टियां दो क्यों बनेगी? नहीं, ऐसी है, मैं राजनीतिक कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं केवल समाज के हित की, समाज के सरोकार की बात करना चाहता हूँ। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे BJP पार्टी हो, कल कोई दूसरी पार्टी भी आ जाएगी। चंद्रशेखर जी ने पार्टी, चंद्रशेखर जी की पार्टी आएगी, कभी कभी काशीराम ने बना दी, कभी मायावती ने बना दी, बहुत सी पार्टी आती जाती रहेगी। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि बहुजन समाज की जो ये मांगे हैं, जो इन पर न कोई उदित राज जी का ठप्पा है, न कोई बहुजन समाज का ठप्पा है, न कोई परिसंघ का ठप्पा है। ये आम बहुजन समाज चाहता है कि हमारे साथ में न्याय हो और ये चीजें हमें मिले। अगर किसी बहुजन समाज पे किसी पे भी अत्याचार होता है, कोई भी उसके साथ में खड़ा नहीं होता। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि बहुजन समाज के साथ में अत्याचार होता है और कोई खड़ा नहीं होता है। अगर जहाँ कहीं भी जागरूक लोग हैं वो खड़े रहते हैं और उनके साथ में आप जैसा मीडिया खड़ा रहता है। आपके माध्यम से आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में फैलती है, आपके माध्यम से पूरे देश में वो आवाज़ पहुँचती है। और जहाँ जहाँ भी, चाहे बाली की घटना समझ ले, चाहे आप पाली की घटना समझ ले, चाहे आप हाथरस की घटना समझ ले, जहाँ पर भी ऐसी घटनाएं हुई है वहाँ बहुजन समाज पहुँचा है और उनको कानून के हत्थे चढ़ाने के लिए उनको मजबूर किया है। हम यही आशा करते हैं आपके माध्यम से कि बहुजन समाज हर दलित की आवाज को उठाए, और आवाज को उठाने का सबसे बड़ा तरीका आप हैं, आपका मीडिया है, और उसके माध्यम से जरूर न्याय मिलेगा और उनमें जागृति आएगी। तो आपकी पहली मांग है आरक्षण को लेकर, जो SC/ST OBC 85% जो है वो आरक्षण से बड़े बड़े पदों तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन बाद में उन पदों तक पहुंचने के बाद वो कहते हैं कि मैंने आरक्षण का इस्तेमाल नहीं किया। गद्दार है, देशद्रोही है और समाज के जयचंद है।
जो लोग ये कहते हैं कि हमें आरक्षण का फायदा नहीं लिया है, आज आरक्षण नहीं होता तो उनके पीछे घास बंधा हुआ था और गले में हांडी बंधी हुई रहती। ये आरक्षण की बदौलत से, देश की प्रजातंत्र की बदौलत से और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बदौलत से और बहुजन समाज के लाखों लाखों लोगों के त्याग और परिश्रम की बदौलत से उनको आरक्षण मिला है। और आरक्षण का फायदा निश्चित रूप से उनको मिल रहा है। जो आरक्षण के महत्व को नहीं समझते हैं, जो आरक्षण के लिए त्याग किया उनकी बात को नहीं सुनते हैं, जो बाबा साहब को भूलते हैं और बहुजन समाज की बात नहीं करते हैं, वे सबसे बड़े गद्दार है। उन्हें आरक्षण लेने का कोई हक नहीं है। वो बाबा साहब पे सवाल उठाते हैं कि बाबा साहब ने हमारा कराई क्या है। देखिए, सवाल वो उठाते हैं जो अनपढ़ है। मैंने पीजी किया है, मैंने पढ़ा है, मैं बाबा साहब को पढ़ता हूँ, मैं बाबा साहब को सुनता हूँ। बाबा साहब ने केवल दलित समाज के लिए ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के प्रत्येक कौम के लिए काम किया है। महिलाओं के लिए हिंदू कोड भी लाए हैं। वो हिंदुस्तान की दलित समाज की महिलाओं के लिए है, आम हिंदू कोड है, आम महिलाओं के लिए है, महिलाओं के अधिकार के लिए है, महिलाओं के हित के लिए है, महिलाओं के रोजगार के लिए है। आप रोजगार का अधिकार देखिए, आज उनके स्वास्थ्य का अधिकार देखिए, आज उनके आप ये शिक्षा का अधिकार देख लीजिए, आप उनके स्वास्थ्य का अधिकार देखिए, आज उनके संवैधानिक उपचारों का अधिकार देखिए, मौलिक अधिकार देखिए। ये सारे संविधान ने तो दिए हैं और संविधान का मतलब है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। लेकिन जो जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं वो जानती हैं बाबा साहब को। ये दुर्भाग्य देश का है। देश उन जनरल लोगों तक कुछ लोगों ने बड़ी सोची समझी चाल से उस संविधान को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पहुंचने ही नहीं दिया। जो बाइबल लेके बैठे हैं, जो गीता लेके बैठे हैं, कुछ जो कुरान लेके बैठे हैं, उनके हाथ अगर संविधान लगे तो उनको लगे कि ये देश का संविधान है, इससे बड़ा कोई पवित्र हमारे पास में ग्रंथ है ही नहीं। लोगों ने आज तक संविधान को छुपा करके रखा। मैं कह रहा हूं कि 1-2 रुपए की किताब, चुटकुले की किताब आम मार्केट पर मिल सकती है, तो इतना बड़ा देश का संविधान मार्केट में क्यों नहीं मिलता है? देश का संविधान स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? देश का संविधान आम लोगों तक क्यों नहीं पहुंचता है? ये कहीं न कहीं बहुजन समाज के साथ में और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ में कहीं धोखा है कि उनकी बात का प्रसार नहीं किया जा रहा है। जबकि पूरा देश, केवल दलित वर्ग ही नहीं, केवल बहुजन समाज ही नहीं, जबकि पूरा देश संविधान के अनुसार चलता है और हिंदुस्तान के देश के संविधान का लोहा पूरा विश्व मानता है, पूरा विश्व तारीफ करता है। वर्ल्ड ऑफ नॉलेज की उपाधि मिलती है। देश के लगभग, विश्व के लगभग 150 देशों में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम से लाइब्रेरी है। विश्व के लगभग 200 देशों में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमाएं लगी हुई है। और वो बार बार कहते हैं, अमेरिका जैसा देश कहता है कि काश अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे देश में पैदा होता तो वो हमारे देश का बहुत बड़ा सूर्य होता, बहुत बड़ा सनराइज होता। जैसे कि आपने बताया कि विदेश में बाबा साहब की मूर्तियां हैं, वहाँ पर स्ट्रीट भी बनाई गई, पर हमारे भारत देश में बाबा साहब को अपमान किया जाता है, मूर्तियां तोड़ी जाती हैं उनकी। ये हमारे देश का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि देश में जाति है कि जाति नहीं, जाति है कि जाति नहीं। अगर देश की मानसिकता में जब तक ये जातिवाद है, जब तक उनके रगों में वर्ण व्यवस्था है, तब तक उनकी मानसिकता ये रहेगी कि कितना ही काबिल आदमी ना हो, उसकी काबिलियत को वो लोग नहीं पहचानेंगे। और जब लोग जिन ने उनकी काबिलियत को पहचान ली है, वो सोच समझ करके बात करेगा, सोच समझ करके लोगों की बात सुनेगा और उनके सामने सैल्यूट मारना पड़ेगा। लोकसभा में जाने वाला हो चाहे, हाँ, लोकसभा में जाने वाला हो चाहे विधानसभा में जाने वाला हो, चाहे मंत्रिमंडल जाने वाला हो, वो पहले सबसे पहले इसकी शपथ खाएंगे, उसके बाद वो अपनी सीट पर बैठेंगे। लेकिन मोदी जी तो बाबा साहब को बहुत मानते हैं। ऐसा सुन रहे हैं कि बाबा साहब को बहुत मानते हैं। और मोदी जी जब हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं तो बाबा साहब के गुणगान गाते हैं। मोदी जब हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं तो बुद्ध की धरती से मैं आया हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये विश्व के लिए बहुत बड़ा संदेश आ रहा है। लेकिन उन्हीं मोदी साहब को अपने हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी खड़े हो, उस समय ये बात कहनी चाहिए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के दिए हुए संविधान की बदौलत हम देश में शासन कर रहे हैं। हम वो धरती के जन्मे सपूत है जिसने पूरी दुनिया में, एक हिंदुस्तान में बहुत से धर्म है, बहुत से धर्मावलंबी है, लेकिन एक बौद्ध धर्म ऐसा है जो हिंदुस्तान के से निकल करके विश्व में फैला है। आज विश्व में उनको माना जा रहा है। कोई ऐसा देश नहीं है, कोई हिंदुस्तान का ऐसी कोई मतलब धर्म नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है जो देश की 4 दीवारी से बाहर निकला है। लेकिन बौद्ध धर्म है वो हिंदुस्तान की 4 दीवारी से बाहर निकल करके और दर्जनों देशों में आज बौद्ध धर्म को पूजा जाता है, माना जाता है, उनके सिद्धांतों को अंगीकार किया जाता है। और हिंदुस्तान के लिए भी बहुत बड़ी ये सीख है कि हम बौद्ध के बताए हुए मार्ग पर चले, हम संविधान की मान मर्यादा को समझें, हम देश के प्रजातंत्र को समझें। जब जाकर के देश में शांति होगी, देश का विकास होगा, देश सोने की चिड़िया कहलाएगी। केवल हमारे कहने से हम विश्व गुरु है, हम विश्व गुरु है, हम अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से हम विश्व गुरु नहीं हो सकते हैं। हम देश के संविधान की रक्षा करके, देश के लोकतंत्र की रक्षा करके, देश के बहुजन की रक्षा करके, देश के आम लोगों को आन बान शान की रक्षा करके हम विश्व गुरु बन सकते हैं। सिर्फ डायलॉग लगाने से हम विश्व गुरु नहीं बन सकते हैं। आपको क्यों लगता है सर, आपको क्या कारण नजर आता है कि बौद्ध धर्म भारत में नहीं?
देखिए, मैंने पहले कहा है कि भारत की संकीर्ण मानसिकता की वजह से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोई भी अगर अच्छी बात करता है, चाहे मैं तो कह रहा हूँ ईसाई धर्म क्यों ना हो, बौद्ध धर्म क्यों ना हो, सिख धर्म क्यों ना हो, चाहे इस्लाम धर्म क्यों ना हो, किसी भी धर्म की अच्छी बातें हमें स्वीकार करनी चाहिए। हमें ये अहंकार नहीं रखना चाहिए कि बौद्ध धर्म अच्छा नहीं, हम अच्छे हैं, इस्लाम अच्छा नहीं, हम अच्छे हैं, ईसाई अच्छे नहीं, हम अच्छे हैं। ये हमारी अहंकार की भावना हमें न अपना करके सारे धर्मों को, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र होने के नाते सारे धर्मों की अच्छाई हैं, सारे धर्म का एक ही सिद्धांत है, मानव सेवा, इंसानियत सेवा, तो सबका विकास और सबको सम्मान। यही भावना, यही संदेश, यही पैगाम हर धर्म हमें कहता है। हिंदू तो कहते हैं कि हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा नहीं है, ये कोई भी धर्म है, सारे धर्म सर्वश्रेष्ठ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म कम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बौद्ध धर्म कम है। मैं कह रहा हूँ जितने भी धर्म हैं, अगर उनकी धार्मिक विचारधाराओं को अपनाया जाए, उसमें कट्टरता ना हो, उसमें अगर सांप्रदायिकता की भावना ना हो, उसमें अपने धर्म का अहंकार और ईगो ना हो, तो सारे धर्म महान हैं, सारे धर्म को शिक्षा बड़ी है। आप देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में कितना सहयोग करते हैं? सर, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आपका बहुत ही शानदार प्रश्न है। हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ये देश कभी हिंदू राष्ट्र था या हिंदू राष्ट्र होगा। इस देश की पहचान देश के रगों में, देश की फिजा में प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है और धर्मनिरपेक्षता है। इस देश की फिजा में हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सारे रहते हैं। कल हम हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, कल कोई इस्लाम राष्ट्र की बात करेगा, कोई बौद्ध राष्ट्र की बात करेगा, कोई खालिस्तान की बात करेंगे, कोई जैन धर्म की बात करेगा। कौन कौन से धर्म को लेकर के चलेंगे? हमारा देश तो धर्मों का एक प्रकार का शानदार गुलदस्ता है, जिसमें सब धर्मों का सम्मान रूप से हम उनके आदर और सत्कार करते हैं और उनकी अच्छी बातों को हम ग्रहण करते हैं और ग्रहण करना चाहिए। यही देश के लिए सोने की चिड़िया बनने का रास्ता है, देश का विश्व गुरु बनने का रास्ता है। कहीं पर भी अहंकार की भावना में आकर के कोई अपने अपने धर्म का जीत जाए, ये भारत का धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहीं पर भी ये बात नहीं कहता। धन्यवाद। थैंक यू सर।